एक ऐसा शख्स जिसने 4 दशक तक ईरान की सियासत, सेना और समाज तीनों पर अपनी मोहर लगाई। नाम है अली खामेनेई। कौन थे ये, कैसे बने सुप्रीम लीडर और क्यों पूरी दुनिया उनकी बात पर नजर रखती थी? दरअसल ईरान की वो शख्सियत, वो चेहरा जिसने 1989 से लेकर 2026 में अपनी हत्या तक ईरान की दिशा तय की। अली खामेनेई एक शिया धर्मगुरु, राजनेता, एक राजनीतिक रणनीतिकर और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी ताकत राष्ट्रपति से भी ऊपर मानी जाती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई आखिर कैसे संभाली ईरान की सल्तनत? अयातुल्ला अली खामेनेई, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1939 में ईरान के मशहद में हुआ। उनके पिता जबाद खामेनेई, जो कि ईरानी अजरबैजानी तुर्क थे, और माता खदीजे मीर दमादी मूल रूप से फारसी थी। अली खामेनेई अफ्तासी सैयद वंश के थे। कम उम्र में ही इस्लामिक शिक्षा हासिल की। 4 साल की उम्र में कुरान सीखने लगे थे। खामेनेई 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर के थे। खामेनेई ईरान की इस्लामिक क्रांति के नायक रुहुल्ला खुमैनी के करीबी सहयोगी रहे। उनसे शिक्षा ली। 1978-89 की ईरानी क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। क्रांति के बाद नवगठित इस्लामिक गणराज्य में कई पदों पर रहे। क्रांति के बाद उनकी हत्या के कई बार प्रयास भी किए गए। खामेनेई हारे नहीं और 1989 की इस बदलाव वाली क्रांति के नए दौर में एक नया नाम शामिल हुआ, अली खामेनेई। और यहीं से शुरू हुआ अली खामेनेई का राजनीतिक सफर, जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। 1981 में मोहम्मद अली रजाई की हत्या के बाद अली खामेनेई को ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए 97% बहुमत से चुना गया, जो कि राष्ट्रपति पद संभालने वाले पहले धर्मगुरु बने थे। हालांकि उनके राष्ट्रपति पद के लिए रुहुल्ला खुमैनी नहीं चाहते थे कि वह राष्ट्रपति बने, लेकिन बाद में उनका विचार बदला। फिर 1985 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और 87% बहुमत के साथ खामेनेई को दोबारा राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन असली ताकत उन्हें खुमैनी के निधन के बाद मिली। 1989 में उन्हें देश का सुप्रीम लीडर चुना गया। इस पद के साथ ही उन्हें सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड, न्यायपालिका और मीडिया पर अंतिम अधिकार मिला। खामेनेई सुप्रीम लीडर के कार्यकाल के दौरान एक राजनीतिक नेता के साथ धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हुए। उनके फैसले ईरान तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति, इराक, सीरिया और लेबनान तक फैले हुए थे। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ कई बार टकराव किया। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता गया। समय समय पर ईरान पर युद्ध के बादल भी मंडराते रहे। 2015 में ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया, लेकिन 2018 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को परमाणु समझौते से बाहर किया, तो अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते फिर तल्ख हो गए। अमेरिका के साथ ईरान के रिश्ते 1989-81 से ही संकट में थे। कभी बंधक संकट, बार बार मानवाधिकारों का उल्लंघन, लोकतांत्रिक क्रांतियों पर, जासूसी विधियों पर अमेरिका का प्रतिबंध, ईरान की पश्चिमी विरोधी विचारधारा, उसका परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादियों को वित्त पोषण रहा है, जिसका असर इजराइल पर भी देखने को मिला। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है। इजराइल ने ईरान पर नरसंहार की मंशा रखने का आरोप लगाया, जबकि ईरान ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया। परिणाम स्वरूप इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ प्रतिबंध और सैन्य कार्यवाही की मांग की। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध फरवरी 2026 अली खामेनेई के निधन तक जारी रहा। बहरहाल अली खामेनेई 4 दशकों तक सत्ता के शिखर पर रहे। उन्होंने ईरान की पहचान को एक खास विचारधारा से जोड़ा। उनके समर्थक इस्लामिक क्रांति के संरक्षक थे। आज भी जब ईरान की राजनीति की बात होती है, तो राष्ट्रपति का नाम बाद में आता है, पहले आता है सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। एक ऐसा नाम जिसने ईरान की दिशा और दशा दोनों तय की। ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर शख्स, जिसकी सोच और फैसलों का असर सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया महसूस करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।